मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी लाल ड्रेस पहन के कहाँ गई थी? जगत भैया रो रहे थे मिट्टू के ब्लॉग में, तो वहाँ पे जगत भाभी ने क्यों बोला कि जगत भैया ने उनको बहुत मारा है। साथ में बात करूंगी जगत भैया जगत भाभी जब तलाक लेने वाले थे तब भी क्या जगत भाभी पर हाथ उठाया था, तब आंटी लीपा पोती क्यों कर रही हैं, महल को बेचैनी क्यों हो रही है बर्थडे विश करने पर, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जगत दीदी के उस लाल ड्रेस पर। इस पर वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से बोला जा रहा था, ये टॉपिक मेरे से छूट जा रहा था तो बात कर ही लेती हूँ। तो जगत दीदी नागपुर में गई थी, जब 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि गुड न्यूज़ है गुड न्यूज़ है, तो नागपुर में वो लाल कलर का ड्रेस पहना था और उस ड्रेस का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे कुछ प्रमोशन वीडियो भी बनाए थे इन्होंने। तो बोला था वन पीस टाइप का वो ड्रेस था, काफ़ी अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। तो इन्होंने बोला कि इसको पहन के इवेंट में जा रही हूँ। उसके बाद उसमें पूजा वाला ड्रेस तो दिखाया, लेकिन ये लाल ड्रेस पहन के इवेंट में कहाँ गई थी ये नहीं बताया। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, मुझे भी आ रहे थे कि जगत दीदी अपने होने वाले दूल्हा के पास डेट पर गई थी इस ड्रेस को पहनकर, इसी वजह से उन्होंने नहीं दिखाया। अब देखो भाई, इस बात की सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कैमरा लेकर उनके पीछे नहीं गई थी कि वो डेट पर गई थी अपने दूल्हा के साथ गई थी। लेकिन अगर ब्लॉगर आधी अधूरी बातें दिखाएंगे तो पब्लिक तो अपने तरह से अनुमान लगाएगी, और उनके सब्सक्राइबर, सारे लोगों के सब्सक्राइबर यही अनुमान लगा रहे थे कि वो किसी के साथ डेट पर गई थी लाल कलर का ड्रेस पहन के, वन पीस जिसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिजलियां गिरा रही थी। तो सब लोगों को लगा कि भाई किसी पर तो बिजली गिराने जगत दीदी गई हैं कहीं पे। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो जगत दीदी बताएंगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि वो ड्रेस पहन के वो कहाँ गई थी। मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ड्रेस पहन के वो सिर्फ प्रमोशन के वीडियो के लिए ही पहना था। ऐसे सारे कमेंट के और ऐसी सारी चीज़ों के जगत दीदी खुद जिम्मेदार हैं। जगत दीदी जब लाइव आती हैं तो कोई चीज़ क्लियर नहीं करती हैं, अपने हिसाब से पॉइंट दे के जाती हैं कि उस पर रिएक्शन बने, और चीज़ें क्लियर नहीं करती हैं। जब आपकी शादी को लेकर सवाल लोग पूछते हैं तो आप दो नाव में सवारी क्यों करती हैं? आप बोलिए ना कि नहीं करना है, और करना है तो बोलिए कि हाँ करना है। लेकिन इन्होंने सस्पेंस बना दिया कि नहीं, ना तो मैं हाँ बोलूंगी ना तो मैं ना बोलूंगी। इसका मतलब खेल तो आप भी पब्लिक के साथ खेल रही हैं जगत दीदी, क्योंकि आपको भी दो नाव में चलना है, ना में और हाँ में, क्योंकि उससे आपका कंटेंट बनता है। अगर आप हाँ बोलेंगी तो लोग बोलेंगे कि आप शादी के लिए मरी जा रही हैं, और अगर आप ना बोलेंगी तो लोग आपका वीडियो जो आप टाइटल और थंबनेल डालती हैं शादी को लेकर, तो लोग नहीं जाएंगे फिर देखने, क्योंकि आपके सपोर्टर चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। और आपके सपोर्टर की ही तरफ से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि आपकी नवरात्रि में शादी है, इसी वजह से जगत भैया को काफी तकलीफ हो रही है। अब देखो जगत भैया को तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 20 तारीख को वो परेशान थे, उनके चेहरे से पता लग रहा था। उन्होंने वीडियो में 20 तारीख का नाम लेना, तो नमित ने टाइटल डाला कि जगत भैया रो रो कर वीडियो किए, मतलब बाढ़ आ गई, इतना जगत भैया रोए। लेकिन जगत भैया सिर्फ उनके थंबनेल में रो रहे थे, उनकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि दहाड़े मार मार के जगत भैया रो रहे थे। उस वीडियो कॉल में इतना दिखाया गया था कि हाँ जगत भैया थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे और बोल रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जगत भाभी को लोग गलत सही बोल रहे हैं, तो इसका फर्क पड़ रहा है। तो हाँ पड़ रहा है, क्योंकि जगत भाभी की जिस हिसाब से गंदी वाली ट्रोलिंग हो रही है, देखो वीडियो में देखकर चीज़ें बोलना और एक बोलने का तरीका होता है। तो जो बोलने का तरीका है कुछ लोगों का बहुत गंदा है, तो इतने गंदे लेवल पर ना तो आप जगत दीदी को ट्रोल कर सकते हो ना जगत भाभी को ट्रोल कर सकते हो। तो वो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन सारी चीजों का फर्क जगत भैया पे पड़ रहा है। लेकिन 20 तारीख पर ही कुछ ज्यादा पड़ गया फर्क, तो लोग जगत भैया पर लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि 20 तारीख को ही ये इतना इमोशनल क्यों हुए, जबकि ट्रोलिंग तो 4-5 महीने से हो रही है। तो ये सारी चीजें जगत भैया के अपोजिट में जा रहा है, और मुझे नहीं अच्छा लगा कि मिट्टू और नमित ने उनका इमोशनल होना दिखाया सिर्फ अपने फायदे के लिए कि उनकी वीडियो चलेगी, और आप लोगों ने देखा कि अच्छा खासा व्यूज आया। जगत भैया ने अपने वीडियो में तो दिखाया नहीं कि वो इमोशनल हो गए, लेकिन इन्होंने थंबनेल पे लगाया कि जगत भैया का रो रो के आया कॉल और वो बहुत है परेशान। तो ये सारी चीज़ें ना गलत वे में जा रही थी, और अब फ्रेंड्स भी ना फायदे के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे मिट्टू नमित ने अपने फायदे के लिए जगत भैया के इमोशनल होने का पूरा अच्छा खासा भुनाया।
अब रही बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि महल ने जगत दीदी को विश कर दिया है बर्थडे, तो इस वजह से जगत भैया परेशान है। तो देखो, महल ने किया है कि नहीं किया, पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। ये ब्लॉगर बहुत चालाक है। तो महल ने उसी दिन ही अपनी फ्रेंड को विश किया, उनकी फ्रेंड का भी बर्थडे था और परी मित्र लिखा, तो लोग कंफ्यूज हो गए। इंस्टा वाले तो समझ गए क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ रील वगैरह डाला था कि उनका बर्थडे था, लेकिन यूट्यूब पर खुशियां मनाई जा रही थी कि महल ने जगत दीदी को शुभकामनाएं दी हैं। तो भाई, महल और जगत दीदी का कुछ तो है। नवरात्रि में महल से ही शादी हो रही है जगत दीदी का, और वो लाल कलर का जो पहन के नागपुर में गई थी वो महल से मिलने गई थी। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट आने लगे। तो देखो, जो ये गलतफहमियां होती हैं ना, ये ब्लॉगर खुद फैलाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब वेडिंग एनिवर्सरी था जगत भैया का, तो वहां पे अंबाला स्टेशन पे महल रुके थे। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ जो हमें अचानक अंबाला स्टेशन पर रुकना पड़ा। तो लोग कनेक्ट करने लगे कि देखो, ये जगत दीदी को धोखा देकर जगत भैया से मिल गए हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके पार्टी में जा रहे हैं, ऐसी वीडियो बनी थी। तो वही चीज है, ये भी केवल पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए महल ने ऐसे परिमित्र लगाया था। उसको डायरेक्ट भी लिख देते कि हाँ, आज मेरे मित्र का बर्थडे है, तो वहां पे वो कंफ्यूज कर दिए और इस वजह से सब कंफ्यूज हो गए। कुछ खुश थे और कुछ महल को गालियां भी दे रहे थे कि तुमने अच्छे से जगत दीदी को शुभकामनाएं नहीं दी, तुम दे सकते थे, आज जो कुछ भी हो जगत दीदी के ही बदौलत हो। तो भाई, वो बंदा करे तो करे क्या। जब उनकी बेटी को बर्थडे विश किया तो सब लोगों ने कहा कि लाइमलाइट में आने के लिए किया, और नहीं कर रहे थे तब भी महल को गाली मिल रही थी कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो बहुत एहसान फरामोश हो। तो ये दोनों, चाहे जगत भैया हो चाहे महल हो, कुछ भी करेंगे तो उसको जगत दीदी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये दोनों की कड़ी जगत दीदी से जुड़ी थी। क्योंकि एक टाइम पे ये दोनों ही जगत दीदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और दो ये इमोशनल हो रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं जगत दीदी को याद कर रहे थे, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और महल उधर रोमांटिक गानों पर रील बना रहे हैं, रोमांटिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वो भी लोग जगत दीदी से ही कनेक्ट कर रहे हैं। बेचारे को इंस्टा पे कोई लोग तो अच्छा बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया शुभकामनाएं देकर, और कुछ लोग गालियां दे रहे हैं कि आपने अच्छे से शुभकामनाएं नहीं दी, कम्युनिटी में लगानी चाहिए। तो मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि इन दोनों को किसी तरह से कोई जीने नहीं दे रहा है। जगत भैया जहाँ पे वीडियो कॉल किए हैं, इमोशनल हो गए थे, तो वहाँ पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी उसको ध्यान से जाके सुनना। ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी वहाँ मिट्टू रानी से बोल रही है पीछे बैकग्राउंड में कि इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो मैं भी गई कान लगा के सुनने, तो अच्छे से शब्द क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन माँ करके ऐसा कुछ सुनाई पड़ रहा है। तो आप लोग भी जाके सुनना, फिर आके यहाँ पे कमेंट करना कि ऐसा कुछ सही है या सिर्फ कानों का धोखा है। ऐसा पहले भी हुआ है, एक कमेंट मेरे में आया हुआ है, वो कई बार कमेंट कर चुकी हैं, सब्सक्राइबर है मेरी, कि दीदी जब इनके बुआ का लड़का था, तो जब वेडिंग एनिवर्सरी के टाइम पर इनके यहाँ फंक्शन थे, तो उस टाइम पे भी मारपीट वाली कुछ जगत भैया और जगत भाभी की क्लिप गलती से शूट हो गई थी, तो उन्होंने वो देख रखा है, लेकिन अब वो डिलीट कर दी गई है, यानी कट कर दी गई है। जैसे जगत भाभी नागिन डांस कर रही थी अपने देवर पे, तो वो कट कर दी गई थी। जहाँ पे वो लड़की को डांट रही थी वो भी कट कर दी गई थी, तो शायद वो भी कट कर दी गई है। तो देखो भाई, वो मारपीट वाली वीडियो मैंने देखी नहीं है। वो कई बार मेरे को बोलती है कि इस पे टॉपिक पे आप बोलना दी, तो अगर आप लोगों में से कोई देखा है कभी जगत भैया का मारपीट वाली वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके बताना। जो चीज हम नहीं देखे हैं उस पर बात नहीं कर सकते हैं। जगत भैया ने एक कम्युनिटी लगाई थी, जगत भाभी से तलाक ले रहा हूँ। उस टाइम पे भी लोग जगत भाभी को बोल रहे थे कि जगत भैया ने उनको मारा है, क्योंकि जब तलाक वाली इन्होंने कम्युनिटी लगा दी, उसके बाद सारे लोग बोलने लगे, सारे लोग गालियां देने लगे जगत भैया को, क्योंकि जगत भाभी को लोग पसंद करते हैं। उस टाइम तक लोगों को पता भी नहीं था कि जगत दीदी और जगत भैया अफेयर में हैं। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई किस वजह से ये लोग तलाक ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग शायद रुद्र पूजा या जिया शाश्वत के घर कोई पार्टी थी उसमें गए, और वहां से आने के बाद ही मैं तलाक ले रहा हूं, ऐसा इन्होंने उस पर लगा दिया कम्युनिटी में। तो लोग बोले कि शायद वहां पे जगत भैया बहुत सारी लड़कियों से चिपक रहे थे, इस वजह से जगत भाभी गुस्सा की हूं और इसी वजह से जगत भैया इनसे तलाक ले रहे थे। लेकिन मामला कुछ और था, खिचड़ी पक रही थी जगत दीदी वाली, वो 36 लड़कों वाली वीडियो वाली हो गई थी बातचीत इन लोगों की, तो उस टाइम पे ये खिचड़ी पक रही थी। लेकिन जब पब्लिक को पता नहीं, तो लोग यही जोड़ रहे थे कि जगत भैया वहां लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे, चिपक रहे थे, इस वजह से जगत भाभी गुस्सा की तो ये तलाक ले रहे हैं। उसके बाद जब लीपा पोती करने के लिए जगत भैया जगत भाभी को बिठाएं, तो वहां पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इनको मारता पीटता हूं। तो जगत भाभी बोली, नहीं गाइस, हमको ये कभी नहीं मारते पीटते हैं, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था सबको कि इन्होंने मारा
है। तो भाई ऐसे अनुमान सब्सक्राइबर लगाते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी जगत भैया जगत भाभी को बोलने नहीं दे रहे थे। अगर उस टाइम पे बोलने देते तो शायद सारी सच्चाई आ जाती। और आप लोग को अच्छे से याद है कि जगत भैया मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते हैं। वो जब 36 लड़कों वाली कहानी बताने आए थे तो उसमें एक शब्द बोला था इन्होंने कि मेरी वाइफ को एक जो है ब्लॉगर है वो बहुत ज्यादा भड़का रही थी। जगत भैया ना दूसरे पर आरोप लगा के अपने बचने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे भी बोल रहे थे कि एक ब्लॉगर मेरी बीबी को 1 घंटा बिठा के भड़का रही थी, इसी वजह से ये थोड़ा सा वो हो गई है और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से सामने वाली बंदी गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी कि तेरे पति में है क्या जो मैं उस पर मरूंगी। तो जगत भाभी को वहां पे भी मैनिपुलेट कर दिया गया था। और जब तलाक वाला लगाया था कम्युनिटी तो वहां पे भी जब सफाई देने आए थे तो जगत भैया ने यही स्टेटमेंट दिया था कि एक ब्लॉगर है जो जगत भाभी को भड़का रही है और ये मेरे पर शक कर रही थी, इसी वजह से मैंने तलाक लेने का फैसला लिया था और इसीलिए कम्युनिटी पर लगा दिया था। तो यहाँ दोनों जगह सेम स्टेटमेंट था कि अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और ब्लॉगर पर फोड़ रहे थे। और एक चीज इन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि एक ब्लॉगर थी जो मेरी बीबी को भड़काया, उसके बाद मेरे गालों पर हाथ भी फेरा उन्होंने और मुझे भी भड़काने की कोशिश की मेरी बीबी के खिलाफ की। जगत भाभी के खिलाफ मुझसे ये बोला कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे खिलाफ हम लोगों से बातें करती है, वो ज्यादा दूसरे लोगों के साथ रील बनाना पसंद करती है, तुम्हें इग्नोर करती है, ऐसी बातें बोल के मतलब जगत भैया को ब्लॉगर भड़का रही थी जगत भाभी के खिलाफ। और जगत भाभी को भी जगत भैया के खिलाफ भड़का रही थी कि इनका भी किसी से रिलेशन है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कह के जगत भैया जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने कुछ और सोच रखा था तो सबकी सच्चाई सामने आ गई। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई है? जगत भाभी को हुई है। इन सारे केस में सबसे परेशान जगत भाभी हुई है। एक पति नालायक मिला था जो लाके वीडियो बनवाता था जबरदस्ती, जो नहीं बोलना होता था बेचारी को वो भी बोलना पड़ता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो जगत भैया पूरी तरह से दबाव बना के रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाथापाई करो या मारपीट करो तभी ही औरत के साथ गलत होता है। मानसिक टॉर्चर करना भी ना हाथ उठाने से ज्यादा तकलीफ देह होता है। अगर आप एक थप्पड़ मारते हो ना तो वो 10 मिनट बाद दर्द खत्म हो जाता है, उसे इंसान भूल जाता है। लेकिन अगर आप किसी औरत को मानसिक टॉर्चर करते हो, उसको परेशान करते हो, झूठ बुलवाते हो, उसको सच पता होते हुए भी, तो उस औरत को मारने से ज्यादा तकलीफ होता है। तो जो लोग बोलते हैं जगत भैया मर्द हैं वो औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, ठीक है मानती हूँ, कई बार बोल चुके हैं जगत भैया कि मैं मर्द हूँ, मर्द औरत पे हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन जो चीजें आती हैं आपके ब्लॉग के माध्यम से तो वो तो भाई सब्सक्राइबर आपके बोलेंगे और रिएक्शन वाले भी जो देखेंगे वो बोलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जगत भैया जगत भाभी पर हाथ उठा सकते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग जरूर ये बात बताना कि जगत भैया के गाल पर हाथ फेरने वाली यूट्यूबर कौन है। मेरे मन में एक लोगों का नाम आ रहा है लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों का कमेंट आएगा, उसी के आधार पर मैं भी अपनी बात रखूंगी। तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए